भी चंद्रप्रदाय तो वहाँ पे खत्म हो गया था, तो ये बात किसने बताई? तो गाइस पृथ्वीराज स्मारक यहाँ पे सर मिले हैं और पृथ्वीराज जी के जीवनी के बारे में उनसे कुछ जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। पता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उन्होंने क्या एक शेर का शिकार भी करते हैं। वो हाँ 11 साल की आयु में उन्होंने शेर का शिकार किया था। एक अस्त्र शस्त्र नहीं थे हाथ में, लेकिन उनका ऐसे जबड़ा फाड़ दिया था इन्होंने। ऐसे वो भी हमने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था। ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। अब आगे की ओर आओ, मैं आपको आगे की पूरा एक अच्छी लोकेशन के साथ में मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। और ये सोमेश्वर चौहान, यानी सोमेश्वर चौहान उस टाइम चालुक्यों के सेनापति थे। और सोमेश्वर चौहान भी कोई कम नहीं थे, वो भी बलवान थे। यानी सोमेश्वर चौहान उन्होंने क्या किया, एक बार एक कोंकण देश का था राजा मल्लिकार्जुन, कोंकण देश का था राजा मल्लिकार्जुन, उन्होंने उसको मार करके और भाले की नोक पे उनको लटका दिया था। ये देखते हो शब्द वेदी धनुधर, यानी पृथ्वीराज चौहान। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यानी धोखे से ये मोहम्मद गौरी क्या करते हैं कि धोखे से ये मोहम्मद गौरी इनको जब रात की सभा में ये जब सोते हैं, उस टाइम कैसे है कि होली भी होती है, लेकिन ये क्या करती है चौहान सेना, जैसे ही सुबह सोच के लिए वैसे ये उठती है, तब ये यानी जो फ्रेश इनकी सेना होती है उससे ये लोहे के तीर यानी जैसे सुबह के टाइम में ये बरसाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो युद्ध भी ऐसे खत्म नहीं होता है। अब क्या होता है कि ये मोहम्मद गौरी की सहायता के लिए जम्मू कश्मीर का जो एक राजा था विजयराज या विजय चंद कुछ ऐसा नाम था उसका, उनके पुत्र थे नरसिंह, उनको एक 50,000 सेना फ्रेश देकर ये सब उनकी मतलब मोहम्मद गौरी के सपोर्ट के लिए भेजा। फिर बाद में ये, क्योंकि बाद में तो सारे राजा ऐसा कहा जाता है कि जयचंद भी मिल गए थे और फिर वो भी मिल गए थे, लेकिन जयचंद राठौड़ का ऐसे कहते हैं, लेकिन इतना प्रमाण मिला नहीं है, सिर्फ एक ही मिला है रासों में ये वाला। लेकिन बाद में तक भी युद्ध किया था उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उनमें कारण में एक ही है कि जयचंद को ऐसे दगाबाज की दी उपाधि, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर बाद और एक वो भी जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो नरसिंह को 50,000 सेना देकर भेजी। अब क्या होती है कि चौहान सेना जूझ रही होती है अंत तक, लेकिन जैसे तैसे करके उनको मारकाट कर रहे थे, मर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 50,000 सेना और फ्रेश देखी तो बिल्कुल उनका बिना थकी का अब लड़े तो कहाँ तक लड़े। तो इस वजह से फिर धोखे से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बना करके अफगानिस्तान लेके चले जाते हैं। तो उससे पहले तो इसको 16 बार हराया, बताया उनको तो 16 बार हराया इसको पहले, यानी छोटे ऐसे ऐसे कहा जाता है कि जैसे कभी सीमा के उपरांत कभी युद्ध हुआ, कभी ऐसे होता है, इस तरीके से 16-17 बार माफ भी किया इनको, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ भी इनको किया। अब क्या होता है कि ये अफगानिस्तान वहाँ लेके जाते हैं। अफगानिस्तान ले जाने के बाद में मोहम्मद गौरी तो ऊपर आसन पे बैठा होता है और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान नीचे होते हैं। इनको कहते हैं जब ये इसमें हैं तो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा कोई भारतवर्ष का यहाँ पे राजा नहीं है, यहाँ का सुल्तान मैं हूँ और मेरे सामने अपनी नज़र को नीचे रखो और झुका कर बात करो। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि एक असली राजपूत शासक की आंखें कभी नहीं झुकती, या तो सर ही कटेगा यहाँ, लेकिन ऐसे तुम्हारे सामने तो ऐसे आंखें झुकती है या फिर सर कटने पे झुकती है। तो ये क्या ऐसे करने के बाद में उसको गुस्सा आता है, तो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो ये क्या करता है उसको जो इनके होते हैं साथ में सेनापति वगैरह इनको देते हैं, यानी सुल्तान उनको जो मोहम्मद गौरी इनको बोलते हैं कि इनकी गरम गरम सलाखों से इसकी आंखें फोड़ दो। तो ये क्या करते हैं फिर गरम गरम सलाखें लेकर के इनकी आंखें फोड़ देते हैं और इनके साथ में इतनी ज्यादती करते हैं कि इनकी मांस नोचना ऐसे ऐसे बहुत इनके साथ में वो करते हैं। अब क्या करते हैं, आंखें फोड़ कर इनको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि चंद्रवरदाई को जब मालूम चलता है, लेकिन उस टाइम चंद्रवरदाई इनके साथ में नहीं होता है, बाद में जाता है। चंद्रवरदाई को जब मालूम चलता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में ऐसा मतलब इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो उनको मतलब एक अंदर से वो वाली होती है, तो वो उसमें लिखता है जीतता वो हारता वो जीत गया, मतलब कि पृथ्वीराज गिर गया, साहबुद्दीन तिर गया, ललाट पर लिखा हुआ जो लेख सत्य हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया, मतलब कि झकझोरने के लिए मतलब अब अंदर में उनको इतना बुरा लगता है कि मालूम चले कि इनके साथ में आके इनकी फोड़ दी करिए, तो वो ऐसे वहाँ सम्राट के उनके पास में जाता है। अब उनको वहाँ पे जाकर के ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान लेकिन उनको ये बताते हैं कि तू यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। चंद्र इनका प्रेमिक शब्द था, चंद कहते थे इनको। तो इनको बोला कि चंद तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम आए तो हो लेकिन ये तुमको भी मार देगा ये। तो ये उसमें मतलब ऐसे बताता है कि हुक्म है सांबर नरेश, है अजमेर के अधिपति, है महाराजा, है हमारे अंतिम हिंदू सम्राट, आई तुम पर विपदा विचित्र, इस क्षण तक घड़ियाल साथ साथ भेदेंगे सबको साथ साथ, एक वचन पूर्ति का फल आया, हुक्म इसीलिए मैं गजनी चलाया।
उन्होंने पूछा ना जब कि तुम यहाँ पे क्यों हाँ, आए, तो तो उन्होंने दोनों एक में वचन बताया। पूर्ति का फल आया, क्योंकि ये जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था तो उसी राज्य में इनका भी मतलब इनके साथ ही, मित्र भी हाँ, है, साथ साथ लगभग। इनका मतलब जन्म वो हुआ इनका। ठीक थे, कवि थे, लेकिन वो दोस्ती वाले टाइप थे। दोस्ती वाले टाइप थे और साथ में जन्म हुआ इनका, साथ एक में साथ छोटे से भी साथ में बड़े हुए हैं, तो इनके मित्र भी थे अच्छे मित्र चंद्रवरदाई थे, जी। हाँ। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मतलब आई तुम पर विपदा विचित्र, यानी जो ये विपदा है ये तुम पर बहुत बड़ी विचित्र आई है, जो तभी तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी, तुमको धोखे से बंदी बना लिया। और आई तुम पर विपदा विचित्र, लेकिन इस क्षण तक घड़ियाल साथ साथ, यानी इस समय तक अपन साथ साथ हैं और भेदेंगे सबको साथ साथ। हाँ, और अब एक अकेला कैसे वचन, छोड़ दूं? एक वचन मूर्ति का फल आया, यानी एक ही वचन ऐसा था कभी तो इन्होंने कहा ही होगा कि भाई हाँ। अपन मरेंगे तो साथ साथ दोस्ती में, उन्होंने तो एक वचन पूर्ति का फल आया, हुक्म इसीलिए मैं गजनी चलाया। तो फिर बाद में सम्राट ने कहा कि तुम गजनी तो यहाँ पे आ गए हो चंद, हाँ। लेकिन अब उस गोरी को जो मालूम चल गया तो वो तुमको भी यहाँ पे मार देगा, तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी ज्यादती करेगा। तो वो चंद्रवरदाई वापस उनको क्या बोलते हैं, हुक्म मैं गोरी से मिलकर आया, तेरी महिमा गाकर आया, हाँ। नैनहीन हो या बलहीन, फिर भी राजा दुनुन प्रवीण, हे राजन ऐसा कुछ कर दिखला दे, पाजा मुक्ति या मुझे दिलवा दे, दिखला दे पाजा मुक्ति या मुझे दिलवा दे। अब तुमको ऐसे करके उसको माना। फिर बाद में वो बोलते हैं कि मेरे मन में ऐसी काट है, तो मतलब कि तुम आवाज़ को सुनकर ही मारोगे तुम सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने ये बोलता है कि हे चंद तू करता है चूक, कैसे मारूं काक को, मैं तो हूँ लुई लूप, मतलब ऐसे इनके छंदों के माध्यम से इनकी वार्तालाप ये वाली होती है कि सुल्तान आप 3 बार आदेश दोगे ना तभी हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएगा, अन्यथा नहीं चलाएगा। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर तो बैठ जाता है वो, नीचे होते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इतने में एक सैनिक आदेश देता है पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ, तो चंद्रवरदाई मना कर देता है कि तुम्हारे कहने से नहीं चलाएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहेगा उधर ही तीर चलाएगा। गोरी कहेगा तब चलाएगा। गोरी, हाँ वो गोरी जो मोहम्मद गोरी कहेगा, शहाबुद्दीन गोरी, तभी वो तीर चलाएगा, अन्यथा नहीं चलाएगा। और तुम मत कहो, क्योंकि उनका टारगेट था वहां से शब्द उनका क्योंकि सही हाँ थे। उनका शब्द सुनना है, इनका नहीं सुनना है। तो घड़ियाल तो लगा रखी थी, साथ ऐसे तोवे लगाए लोहे के, अब वो मारेगा तो टन की आवाज से वो उधर ही तीर चलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका टारगेट था मोहम्मद गोरी का, क्योंकि वो उनकी आवाज वहां से आनी चाहिए, आवाज सुननी थी। तो उसमें जब चंद्रवरदाई फिर बाद में इनको बोलता है कि महाराज को बोला कि चंद मुझे 2 तीर दो और मैं चलाता हूँ। फिर बाद में तो उन्होंने कहा नहीं महाराज 2 नहीं, 1 तीर है, अंतिम अवसर यही सुनकर दे तू ध्यान, यानी एक ही बाण उनके पास में दे रखा है, बस उनको 3 बार वहां से डायरेक्शन कैच करना और उनको समझाना। अब वो उनको मतलब श्लोक के माध्यम से या दोहे के माध्यम से बताता है, हाँ, ताकि उनको समझ भी ना आए कि है अंतिम अवसर यही सुनकर दे तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर मत चुके चौहान, 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। और जैसे ही ऐसा कहा था वो समझ गए, उनका डायरेक्शन मालूम चल गया कि 4 बार 24 गज, यानी 4 का उनका है 24 गज की इतनी आसन पर है, 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। और जैसे ही सम्राट उसने शहाबुद्दीन गोरी ने आवाज लगाई पृथ्वीराज चौहान तीर चला, पृथ्वीराज चौहान तीर चला, और तीसरी बार में जैसे ही मुख से निकला कि पृथ्वीराज चौहान तीर चला, इतने में उनको मालूम था कि 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। उसने ऐसे खींच के मारा तीर की, वहीं गोरी को डायरेक्ट सीधा भेद कर दिया तीर को, और वहीं फिर धराशायी हो गया। बाद में चंद्रवरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, और फिर बाद में एक दूसरे की अपना हत्या कर ली। पहले तो चंद्रवरदाई प्रमाण मतलब और भी कहीं मिलता है या फिर इनका तो रासों में मिलता है प्रमाण, इसका चंद्रवरदाई रासो है उसमें मिलता है। अब ऐसा कोई सवाल भी चंद्रवरदाई जैसे सवाल करते हैं लोग, भी चंद्रवरदाई तो वहाँ पे खत्म हो गया था, तो ये बात किसने बताई? ये चंद्रवरदाई जो थे उनके 7-8 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था जलहन। तो उसमें एक लाइन होती है कि जब चंद्रवरदाई है ना, इनको सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वहां जाते हैं, या ना वहाँ गोरी से वहाँ पे अफगानिस्तान, जब ये उसमें जलहन को ये अपनी चंद्रवरदाई रासो देते हैं और ऐसे कहते हैं कि जलहन दे चंद चले पूर्ण नर्प काज, जलहन दे चंद चले पूर्ण नर्प काज, यानी मतलब कि जो चंद्रवरदाई होता है वो अपने पुत्र को ये रासो देता है और बोलता है कि अधूरा काम है, पूरा करके आऊंगा।
तो पुत्र को कैसे पता चलता है अभी वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ? वो तो जैसे वो तो इनको महिमा है, तो पुरानी वो पौराणिक चीज की कथा है। जैसे अपने भी कोई अपने पिताजी ये क्या किया होगा तो कहीं तो सुराग लगता है अपने हाँ, को वो भी। सुराग वैसे लगाया होगा उन्होंने। सुराग तो लगता ना, भी जैसे अपने पिताजी भी कहीं पे भी जाते हैं बाहर काम हाँ। करने के लिए जाते हैं तो कुछ भी वैसे हुआ क्या करा तो लोग अपन को बता तो कहते हैं सकते ना, हैं। जैसे मतलब चंद्रप्रदाय की जैसे बात आती है ना, तो लोग कहते हैं भी चंद्रप्रदाय खत्म हो गया, उनको बताया कैसे? तो वो धीरे धीरे उनसे बात हुई होगी या फिर वहाँ तो पे कोई उस सभा गया में भी होगा। चौहान सेना के भी तो थे। हाँ, चौहान ऐसा सेना भी होगा। तो थे ना, सैनिक थे चौहान उनके सेना साथ भी में। सैनिक थे। छोटी सी उम्र में भी उनको युद्ध होती है तो इनके मतलब छन्नों के माध्यम से इतनी वो बातचीत करते हाँ, हैं, वो क्योंकि अंदर भर देते हैं पूरी रोष आक्रोश हाँ, इसमें इतना वीरता भर होता देते है, हैं। वीरता भर देते हैं। जैसे कि अभी तो तुम बच्चे हो, तुम क्या युद्ध के लिए जाओगे? कभी होते ही उसी लिए तो थे। इनका वापस से सुनो शब्द क्या, 12 बरस कुकर जीवे 13 बरस जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अब ऐसे, क्योंकि 12 बरस तो कुत्ते की आयु होती है, 13 बरस सियार की होती है, प्यार की होती है। और एक क्षत्रिय की उम्र होती है 18 साल, वर्ष। और 18 साल से ज्यादा जीते तो उसके क्षत्रिय होने पे धिक्कार है। अधिकार है। सुरक्षा सुंदर अजमेर, यानी यहाँ पे इस एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आप देखोगे तो यहाँ का पूरा, यानी ये पूरा पीछे का व्यू आ जाएगा आपको ये देखने को। पूरा अजमेर यानी हाँ, यहाँ से आप खड़े खड़े उसको पूरा देख सकते हो आप यहाँ। यहाँ पे सफाई वगैरह हो गई है। जब थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। साथ में वो तो ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इनकी नगरी में रहते हैं हम, तो आराम से इनको छोटा मोटा बताते हैं तो गाइड कर देते हैं यहाँ। जरूर आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे रहते हैं। अगर आप पूरा समझ में आ जाए तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूरा, दीर्घा बनाई हुई है। अगर समझ नहीं आती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बता देंगे। पूरी जीवन लेखनी इनकी लगी, मतलब लिखी हुई है। अजमेर के संस्थापक कौन है, वहाँ से लेकर के मोहम्मद गोरी को कैसे क्या मारा, वहाँ तक पूरा सारा विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा का सारा लिखा है, बस आपको ध्यान देना है। आप ये जब स्टेचू के पास आओ तो स्टेचू के पास छोटी सी गली जाती है, वहीं से मत घूमना, अंदर जाना पड़ेगा आपको। वहाँ से लोग घूम जाते हैं, यहीं से वापस टेम्पल आएगा, मंदिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम आपका।